सालों बाद भी लोग उस रात का नाम लेते हुए डर जाते हैं। वो ठंड सिर्फ सर्दी नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। हवा ऐसे चल रही थी जैसे किसी ने बर्फ की छुरी चला दी हो। घर के दरवाजे कांप रहे थे और चूल्हों की आग भी सहमी हुई थी। शीतपुर की गलियों में सन्नाटा इतना गहरा था कि किसी के सांस लेने की आवाज भी साफ सुनाई देती थी। उस रात लोग आग के पास बैठे थे, लेकिन ठंड फिर भी हड्डियों तक उतर रही थी। और उसी रात गांव शीतपुर में मौत ने चुपचाप कदम रखा। सुबह हुई, लेकिन सूरज की गर्मी गांव तक पहुंच ही नहीं पाई। शीतपुर की कच्ची गलियों में पैर रखते ही ठंड सीने में चुभ जाती थी। घरों से धुआं उठ रहा था, पर वो गर्मी का नहीं, लाचारी का धुआं था। कुछ लोग आग के पास सिकुड़े बैठे थे, तो कुछ फटे कंबलों में ठंड से कांप रहे थे। यही था शीतपुर, जहां लोग कम में जी लेते थे, लेकिन अब ठंड उनसे ज्यादा ताकतवर थी। शीतपुर की एक छोटी सी झोंपड़ी, अंदर ठंड और बाहर धुंध। अरे कविता, सुबह हो गई क्या? हो गई है जी, ठंड बहुत ज्यादा है आज। खाना बांध दो, खेत पर जाना है। बस तैयार है, आज सरसों की सब्जी बनाई है। तभी तो ठंड थोड़ी कम लग रही है। माँ, आज स्कूल जाना है क्या? नहीं बेटा, आज बहुत ठंड है, अंदर ही रहो। गरीबी थी, लेकिन घर में अब भी अपनापन जिंदा था। खेत की ओर जाती पगडंडी, धुंध और ठंडी हवा। अरे हरिया, आज कुछ देर हो गई। ठंड ने ही देर करवा दी। हंसी छोड़ भाई, इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही है। हर साल यही सुनते हैं। पिछले साल 3 लोग ठंड में चले गए थे, और इस बार तो हवा में ही जान नहीं लग रही। हाँ, कुछ तो अलग है इस बार। तीनों थोड़ी देर चुप रहे। हवा बोल रही थी, खेत सूना था, हवा और ठंड साथ चल रहे थे। आज हाथ भी जम रहे हैं। अगर अभी ही ठंड ऐसी है तो आगे क्या होगा? सूखी लकड़ियां, ठंड में सबसे बड़ी जरूरत। अगर मैं पहले से जमा कर लूं तो हर कोई मेरे पास आएगा। उस पल ठंड नहीं बदली, हरिया बदलने लगा। शाम ढल चुकी थी। आग के पास घर सिमटा हुआ था। आज खेत से जल्दी आ गए। कविता, एक बात सोच रहा हूँ। क्या बात कही है? जंगल में बहुत सूखी लकड़ियां पड़ी है, और इस बार ठंड साधारण नहीं है, सबको आग चाहिए होगी। तो अगर मैं अभी से लकड़ियां जमा कर लूं, अगर उससे घर चल जाए और लोगों की मदद भी हो जाए तो ठीक है। देखते हैं। योजना बन चुकी थी, अब बस नियत का इम्तिहान बाकी था। सुबह का जंगल, धुंध और सन्नाटा। इस बार की ठंड हद से ज्यादा है। ठंड आए तो आए, नहाना तो बंद। जैसे तू रोज नहाती हो। अरे खूबसूरती ठंड नहीं देखती। सुना है इस बार लोग ठंड से बीमार भी पड़ रहे हैं। भगवान बचाए, आग ही सहारा है। दूर से लकड़ी काटने की आवाज। इसी जंगल में हरिया चुपचाप लकड़ियां काट रहा था। जंगल से लौटती पगडंडी। हरिया, एक बात पूछे? हाँ, बोलो। तू रोज इतनी लकड़ियां क्यों काट रहा है? घर में चूल्हा ज्यादा जलता है। इतना? कविता को नए नए पकवान बनाने का शौक है। ये बात पहली बार सुनी। अगर सवाल खत्म हो गए हों तो मैं चलूं? हाँ, जाम। सवाल रह गए, जवाब अधूरे थे। कुछ दिन बाद ठंड ने अपना असली रूप दिखाया। शीतपुर अब सच में जमने लगा था। हरिया अपने घर के बाहर लकड़ियों का ढेर लगाता है। अब वक्त आ गया। अब समझ आया, इसीलिए रोज जंगल जाता था। चालाक है हरिया। ठंड बढ़ रही थी और साथ ही कुछ और भी। उस रात आसमान बदल गया। तेज हवा, बादलों की गरज, ठंड के साथ बारिश उतर आई। अरे, सब गीला हो जाएगा। पेड़, टहनियाँ, लकड़ियाँ सब भीग जाती हैं।
सुबह तक जंगल में सूखा कुछ नहीं बचा। अब सब साफ है। लगता है भगवान ने सुनी। बारिश थमी मगर खेल शुरू हो चुका था। सुबह की ठंडी हवा, लोग आग खोज रहे थे। हरिया बोर्ड बदलता है। सूखी लकड़ी 40 रुपए प्रति किलो। अरे कल तो 20 रुपए थी। ठंड बढ़ी तो दाम भी बढ़ गया। हरिया इतना ज्यादा? ठंड भी ज्यादा है। लोग मर जाएंगे। तो क्या मैं नुकसान उठाऊं? कविता चुप हो जाती है। बोर्ड बदला था पर असली बदलाव अंदर हो चुका था। दोपहर, ठंड और सन्नाटा। एक बुजुर्ग औरत कांपते हुए आती है। बेटा, थोड़ी सी लकड़ी दे दो। पैसे कहाँ हैं? नहीं है, बस जान बचा लो। मुफ्त नहीं दे सकता। ठंड बहुत तेज है, अगर आग नहीं मिली तो। मैं दुकान चलाता हूँ, धर्मशाला नहीं। औरत की आंखें भर आती हैं। भगवान देख रहा है बेटा। देख चुका होगा। औरत धीरे धीरे लौट जाती है। उसने लकड़ी नहीं मांगी थी, उसने इंसानियत मांगी थी। अगली सुबह ठंड और गहरी थी। हरिया तैयारी करता है। मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ। आज मत जाइए, मौसम ठीक नहीं है। काम जरूरी है। याद रखना, किसी को मुफ्त में एक लकड़ी भी नहीं। पुण्य भी कभी कभी जरूरी होता है। मुझे मत सिखाओ। हरिया निकल जाता है। कविता कुछ कहना चाहती थी, लेकिन समय उससे तेज था। घर में सन्नाटा, बाहर ठंड। मोहन अंदर कांप रहा है। माँ, बहुत ठंड लग रही है। आ जाओ बेटा, आग के पास बैठो। आप बाहर हैं, मैं यहीं आग जला लेता हूँ। नहीं बेटा, उन लकड़ियों को मत छूना। आवाज बाहर से आती है। मोहन नहीं सुनता। बस थोड़ी आग। एक तीली जलती है। नादानी अक्सर सबसे तेज जलती है। अग्नि फैल गई। एक तीली से सारा घर जल उठा। लकड़ियां सूखी थीं, आग तेजी से बढ़ती है। मोहन, बेटा बचाओ। कविता अंदर नहीं जा सकती, आग बहुत तेज थी। गांव वाले भी नहीं आए, क्योंकि हरिया ने सबको ठंड और पैसे की मजबूरी में छोड़ दिया था। मोहन अंदर आग की लपटों में घिला। ओह भगवान! अग्नि सब कुछ निगल गई। घर, लकड़ियां और सबसे बड़ी मासूम जान। सुबह हुई, लेकिन घर अब सिर्फ राख था। हरिया घर लौटता है, सन्नाटा और धुआं चारों ओर। हरिया, सारा घर, मोहन। मैंने सब कुछ खो दिया। लालच और अहंकार की कीमत सबसे ज्यादा हरिया को चुकानी पड़ी। अगर मैंने कुछ और सोच लिया होता, अगर मैंने थोड़ा दया दिखाई होती। कविता चुप रहती है, आंसू बहते हैं। कभी कभी ठंड सिर्फ शरीर को नहीं जमाती, वो इंसानियत तक जमाकर पिछतावा छोड़ जाती है। और हरिया सिर्फ अपने किए का फल भुगत रहा था।